आज मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो x/y है। लेट the fraction is x/y when one is subtracted from denominator, when one is subtracted from the denominator, it becomes 1/3. Subtracted from numerator, it becomes 1/3. Hence we can write x/y ये फ्रैक्शन है। अब इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 1। तो जब न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो यह 1/3 हो गया, 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 3 × x - 1 = y × 1। तो इसे हम लिख सकते हैं r, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3x - 3 = y। तो इसे हम लिख सकते हैं r 3x, इस y को लेफ्ट साइड में ला लेते हैं, -y और -3 = 0। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि when 8 is added to its denominator, when 1 is added to its denominator, it becomes 1/4। तो क्या लिख सकते हैं, then we can write ये x/y फैक्टर है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, y है। इसमें हम 8 को ऐड कर देंगे when 8 is added to its denominator। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, y, इसमें 8 को ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x को 4 से और इस 1 को y + 8 से, तो 4x = x × 4 4x और = 1 × y + 8, 1 × y +
8। तो इसे हम लिख सकते हैं r 4x इज इक्वल टू 1 का y मल्टीप्लाई होगा y रहेगा और 8 मल्टीप्लाई रहेगा 8 में। अब इसको हम लेफ्ट साइड में ला लेते हैं y प्लस 8 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। नाउ we solve the equations 1 and 2 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्योंकि सॉल्व तो हम किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया था और ये चैप्टर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 1 है। और इसके नीचे 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 2 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है कि पहले हम यहाँ पर x लिख लें और उसके नीचे एक लाइन खींच लें, फिर इक्वल टू का साइन बनाएं, फिर y लिखें, इसके नीचे एक लाइन खींचें, फिर 1 लिखें, इसके नीचे एक लाइन खींचें। अब x के नीचे लिखने के लिए हम x वाले कॉलम को बंद कर देंगे और शुरू यहाँ से करेंगे। y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 इंटू -8, -1 इंटू -8, ये बंद किया, -1 इंटू -8 आ गया। अब इसी रो में आ जाए यहाँ -1, इसके बाद माइनस, ये फार्मूले का साइन माइनस फार्मूले में रहता है। अब पहले ये हो गया, उसके बाद माइनस फार्मूले का, फिर -1 इंटू -3, -1 इंटू -3। अब यहाँ पर पहुँचे हैं -3 पर, इसे याद रखना है। अब इसके बाद से y के नीचे लिखना है, तो इस y के कॉलम को बंद कर देते हैं, y का कॉलम बंद रहेगा। तो y का कॉलम जो बंद रहेगा, जहाँ पहुँचे तो वहीं चलेंगे -3 से, -3 इंटू 4, -3 इंटू 4, इसके बाद फार्मूले का -3 इंटू 4, उसके बाद फार्मूले का माइनस, फिर इसी रो में यहाँ पर आ जाइए, -8 इंटू 3, -8 इंटू 3। अब यहाँ पर पहुँचे, इसे याद रखना है। अब इसके बाद इसको बंद कर देंगे, कांस्टेंट टर्म 1 के नीचे लिखने के लिए। तो क्या होगा, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, फिर फार्मूले का माइनस, 3 इंटू -1 हो गया, फिर जीरो में 4 इंटू -1, 4 इंटू -1। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसको समझना, प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, कैसे हम कर रहे हैं। अब इसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन -1 इंटू -8 कितना हो जाएगा, 8, और ये -1 -3, तो 3 माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू y अपॉन 4 × 12 -12, 4 × 3 = 12, और उसके बाद माइनस और माइनस प्लस, 8 × 3 = 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 इंटू -1 -3, और ये माइनस प्लस 4। अब इसको हम लिख सकते हैं r x अपॉन 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू y अपॉन 24 - 12 कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। अब इसके बाद हम एक बार x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 को लेंगे,
Hence x upon 5 is equal to 1 upon 1. और मल्टीप्लिकेशन कर दी, एक्स का 1 में एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का 1 में 5 हो गया. अब हम लिखेंगे एंड y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्योंकि दोनों 1 अपॉन 1 के बराबर हैं. y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो y इंटू 1 y हो गया और 12 इंटू 1 12 हो गया. तो x और y की वैल्यू आ गई. अब हम फ्रैक्शन में x अपॉन y की वैल्यू रख देंगे. हेंस द रिक्वायर्ड फंक्शन the required fraction is x upon y. x की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है, 5 लिख दिया. y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू 12 आई है, y की वैल्यू 12, क्योंकि 12 इंटू 1 नीचे 12 लिख दिया. तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन 5/12 हो गया. ये क्वेश्चन मैंने बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. इसको आप लोग, मैं समझता हूँ कि ठीक से समझे होंगे. और अगर कोई और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, यहाँ से मैं उसका सलूशन भेज दूँगा. थैंक यू.